अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम कोडिंग करते हैं, ठीक है जी। जिस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या काम करना है। हर लैंग्वेज के अपने सिंबल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स मतलब ग्रामर। हर लैंग्वेज का एक अपना तरीका कार होता है उस लैंग्वेज को लिखने का। तो आज हम डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखेंगे जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है जी। हमारे पास जो पहली लैंग्वेज है वो है फोर्ट्रॉन, यानी फॉर्मूला ट्रांसलेटर। ये IBM ने डेवलप करी थी 1954 में, और इसको हम फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ये ओरिजिनली मैथमेटिकल, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है जी। फोर्ट्रान का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशंस को हैंडल कर सकता है, ठीक है जी। दूसरा एडवांटेज ये है कि जो इसके स्टेटमेंट्स होते हैं वो शॉर्ट एंड सिंपल होते हैं। तीसरा एडवांटेज ये है कि फोर्ट्रान का जो प्रोग्राम एक टाइप के कंप्यूटर में बना है वो इजीली दूसरे टाइप के कंप्यूटर पे काम कर सकता है। फोर्ट्रान के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि फोर्ट्रान ज़्यादा सही तरीके से इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को हैंडल नहीं कर सकता जैसे कि दूसरी हाई लेवल लैंग्वेजेस करती हैं। और ये इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि ये पढ़ने में और लिखने में आसान इतना नहीं है। शॉर्ट और सिंपल है, लेकिन इट इज़ नॉट ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड एज सम अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये नॉन न्यूमेरिक डेटा को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस और प्रोसेस नहीं कर सकता, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी लैंग्वेज की तरफ जो कि है हमारे पास कोबॉल, जिसे हम कहते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये 1960 में बना था और इसको जिसने डेवलप करा था वो था कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम्स लैंग्वेज, ठीक है जी। ये लैंग्वेज दरअसल बिजनेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये बिजनेस के लिए बनाई गई थी। फॉर एग्जांपल ये बनाई गई थी ताकि हम स्टोर रिट्रीव प्रोसेस कर सकते हैं अपना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। और कंट्रोल बिलिंग कर सकते हैं, पेरोल वगैरह बना सकते हैं। तो सारा बिजनेस से रिलेटेड सामान हम इस लैंग्वेज से ज़रिए कर सकते थे। अब चलते हैं अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। एडवांटेजेस ये हैं कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है और इसके इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स हैं जो कि बहुत आसान है और एक आम शख्स भी इनको आराम से पढ़ सकता है। तीसरा एडवांटेज ये है कि बहुत सारे फाइल्स और रिकॉर्ड्स को आराम से हैंडल कर सकता है, ठीक है जी। चौथा एडवांटेज ये है कि आसानी ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को हैंडल कर सकता है। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जैसे कि आम अल्फाजों में लिखते हैं तो इसके जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत लेंदी हो जाते हैं और प्रोग्रामिंग की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये मैथमेटिकल प्रोसेसिंग को हैंडल नहीं कर सकता। अब चलते हैं थर्ड लैंग्वेज की तरफ जो कि है हमारे पास बेसिक। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसको डेवलप करा था दो डॉक्टर ने, डॉक्टर जॉन कैमिनी एंड डॉक्टर थॉमस कर्ट्ज। इन्होंने इस लैंग्वेज को डार्टमाउथ कॉलेज में बनाया था 1965 में ताकि ये अपने स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग सिखा सकें। इन्होंने ये लैंग्वेज बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए बेसिकली बनाई थी ताकि जो बच्चे इस फील्ड में नए हैं और जिनको प्रोग्रामिंग में इश्यू होता है वो बआसानी प्रोग्रामिंग सीख सकें। इसका एडवांटेज ये है कि बहुत आसान है सीखने में और इस्तेमाल करने में। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है ये स्लो है बाकी लैंग्वेजेस से, ठीक है जी। और इसका दूसरा एडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कोई एक सिंगल वर्जन नहीं आता बेसिक का, ठीक है जी। अब चल लेते हैं हम दूसरी लैंग्वेज की तरफ जो कि है हमारे पास पैस्कल। पैस्कल जो हमारे पास लैंग्वेज है ये हमारा एक
फ्रेंच मैथमेटिशियन है ब्लेज पैस्कल, उनके नाम के ऊपर डेवलप हुई है। और इसको डेवलप करने वाले एक स्विस कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं निकोलस वर्थ, ठीक है जी। और ये लैंग्वेज 1971 में बनी थी। ये बेसिक का एक ऑल्टरनेटिव था और ये बच्चों को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और टॉप डाउन डिज़ाइन सिखाने के लिए बनाया गया था, ठीक है जी। तो अब चलते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। पैस्कल बहुत आसान है सीखने के लिए और ये इसकी जो ग्राफिक कंपैटिबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है और ये साइंटिफिक वर्क के लिए बेहतरीन लैंग्वेज कहते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम बहुत लिमिटेड इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। अब चल लेते हैं हम सी लैंग्वेज की तरफ। सी लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है, सी स्टैंड्स फॉर नथिंग, मतलब सी हमने सिर्फ एक अल्फ़ाबेट वाला लिया हुआ है और इसको डेवलप करा था डेनिस रिची ने AT&T बेल्स में, जो कि एक लेबोरेटरी है USA की, और इसको 1972 में डेवलप करा था। इसको बनाने की बेसिक वजह थी वो थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना था, लेकिन अब इसको हम जनरल पर्पस लैंग्वेज कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है आजकल प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है जी। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये माइक्रो कंप्यूटर्स के साथ बहुत अच्छा चलता है और ये फास्ट एंड एफिशिएंट है। ये बहुत सारे कंप्यूटर्स में बआसानी चल जाता है बगैर चेंजिंग के। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि लोग समझते हैं कि सी लैंग्वेज को सीखना मुश्किल है और इसकी सिंटैक्स और पैटर्न की वजह से इसका कोड को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है जी। तो ये थी हमारी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस।